अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पिलर्स ऑफ द स्टेट। आपने मोस्टली सुना होगा वर्ड गवर्नमेंट और स्टेट इंटरचेंजेबली यूज़ होते हुए, तो आई थॉट कि इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर किया जाए कि सबसे पहले गवर्नमेंट क्या है और फिर स्टेट क्या है और फिर उसके बाद पिलर्स ऑफ द स्टेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट की। स्टेट मुमलिकत किसी भी कंट्री को एज अ होल, एज अ सोवेरन बाउंड्री के साथ हैविंग डेफिनेट पॉपुलेशन एंड डेफिनेट बाउंड्री, उसको हम कहते हैं विद गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं कि ये एक स्टेट है। गवर्नमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ए स्टेट। तो ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द स्टेट है, वो स्टेट नहीं है। स्टेट एज अ होल हम किसी भी एक कंट्री को कहते हैं, उसके एक फंक्शनरी यूनिट को हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब आपको क्लियर होगा ये किस तरह से ये होता है। पिलर्स ऑफ द स्टेट में आपको क्लियर होगा। पिलर्स ऑफ द स्टेट 3 होते हैं जो मेजरली हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज लेजिस्लेचर, second one is legislature and the third one is judiciary. अब सबसे पहले एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज सिमिलर टू द गवर्नमेंट। जितनी भी हमारे पास इस टाइम पर मिनिस्ट्रीज़ हैं और उसका जो हेड है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, वो आता है in the category of executive. Executive is the pillar of the country which represents the ruling elite or which represents the ruling class of the country, currently headed by PTI government consisting of many ministers and headed by the Prime Minister Imran Khan himself. तो ये होता है एग्जीक्यूटिव पिलर ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अंडर ये तीनों जो पिलर्स हैं ये फंक्शन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड द फंक्शनरी डिस्क्रिशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। देन कम्स लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, द अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सो अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो है वो कंबाइनली कहलाता है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में अपोजिशन भी शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है। इनका काम होता है कानून साजी करना। कोई भी कानून आप सोलली सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है वो पास नहीं करवा सकती जब तक अपोजिशन या ओवरऑल पार्लियामेंट की मंजूरी ना हो। उसमें पार्लियामेंट में जाहिर बात है कि अपोजिशन एंड गवर्नमेंट दोनों उसमें होते हैं और ये अपर एंड लोअर हाउस भी इसमें शामिल है। अपर एंड लोअर हाउस में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ, दैट इज़ अपर हाउस इन पाकिस्तान इज़ सेनेट एंड द लोअर हाउस इज़ द नेशनल असेंबली। तो अपर हाउस जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक प्रोविंस की, एंड लोअर हाउस में जो सीट्स होती हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर हाउसेस। काम दोनों का लेजिस्लेशन होता है, लेकिन वो इसीलिए ही फ़र्क है कि जैसे लोअर हाउस में पंजाब की से सपोज़ सीट्स ज़्यादा हैं बिकॉज दे हैव लार्जर पॉपुलेशन, तो कोई भी एक लॉ किसी भी दूसरे प्रोविंस के राइट्स को सप्रेस ना करे, इसीलिए वो अपर हाउस भी जाता है ताकि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है और वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर एक प्रोविंसेस की ये इंश्योर करती है कि किसी भी प्रोविंस के राइट्स जो हैं सप्रेस ना हो।
So that is the work of legislature, consisting of upper and lower houses, means National Assembly and Senate. So that is that. उसके बाद आता है जुडिशरी. जुडिशरी में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके मातहत जितनी भी कोर्ट्स हैं. तो ये तीनों पिलर्स मिलके फॉर्म करती हैं कि स्टेट को. स्टेट इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेस शामिल होते हैं और उसमें अपोजिशन एंड गवर्नमेंट दोनों शामिल होते हैं, ताकि कानून साजी जो हो मुत्तफ़िका राय के साथ हो और उसमें अवामी नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए. फिर उसके बाद जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और उसके मातहत जो कोर्ट्स हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि जो भी कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है और जो एग्जीक्यूटिव जिसको एग्जीक्यूट करेगी वो ये इसको मॉनिटर करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एग्जीक्यूट कर रही है या नहीं कर रही. उसमें अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई भी उसमें इल फंक्शनिंग आती है, तो ये उसको फिर मॉनिटर कर रही होती है, फिर अकॉर्डिंगली जज़ा और सज़ा भी दे रही होती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पिलर्स ऑफ द स्टेट: गवर्नमेंट, स्टेट, सेनेट एंड नेशनल असेंबली. सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को और कमेंट्स करें जो भी आपके क्यूरीज़ हों, अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, और लाइक भी करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करें ताकि दिस यूज़फुल इंफॉर्मेशन शुड बी रीच टू एवरीवन. थैंक यू.